यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी की मोदी सरकार को घेरने की कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो गई हैं। और इस बार ये काम किसी बीजेपी नेताओं ने ना करके तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने किया है। दरअसल राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाकर सरकार की विदेश नीति को कमजोर और गलत बताते हुए देशवासियों के बीच डर का माहौल तैयार किया था। लेकिन आज हमारी तीनों सेना के प्रमुखों ने एक सेमिनार के जरिए एक ही मंच से राहुल गांधी की देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी तमाम अटकलों को खारिज करते हुए साफ लहजे में कह दिया है कि चीन से निपटने में भारत किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। तीनों सेना के प्रमुखों ने पाकिस्तान चीन से मिलने वाली भविष्य की चुनौतियों से निपटने की अपनी तैयारियों का जिक्र करते हुए साफ कर दिया है कि किसी भी खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज भारत पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाणे ने कहा कि पाकिस्तान से सटी एलओसी पर आज अगर शांति आई है तो इसका कारण भारत की आज मजबूत स्थिति है। उन्होंने कहा कि चीन से सटी एलएसी पर स्टैंड ऑफ दिखाता है कि हमारे बूट ऑन ग्राउंड है और हमारी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं। अगर भारत कमजोर होता तो पिछले 1.5 साल में चीन गलवान घाटी जैसी हरकत दोबारा करने से बाज नहीं आता, लेकिन उसे भारतीय सेना की ताकत का एहसास हो चुका है। अब वो उसे दोहराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पूर्वी लद्दाख के स्टैंड ऑफ ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत में हर चुनौती का सामना करने की पूरी ताकत है। मौजूदा समय में युद्ध सिर्फ जमीन, आकाश और समुद्र में ही नहीं लड़ा जाता, अब इसमें साइबर स्पेस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी जुड़ गया है। दरअसल भारत और चीन के सैनिकों के बीच जून 2020 में हुए संघर्ष के बाद से लद्दाख की गलवान घाटी चर्चा में रही है। राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में एक कदम और आगे बढ़कर मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी बीते कुछ महीनों से ज्यादा ही सक्रिय है। दरअसल 1 जनवरी को चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया था कि नए साल के मौके पर गलवान घाटी में चीन का झंडा फहराया गया। कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को फौरन लपक लिया और सरकार से सवाल पूछ डाले, लेकिन ग्लोबल टाइम्स के दावे के बाद 3 जनवरी को ही कुछ मीडिया रिपोर्ट में भारतीय सेना सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि चीन ने अपने अधिकार क्षेत्र में ही झंडा फहराया था। इसके बाद कांग्रेस के इस दुष्प्रचार के खिलाफ मोदी सरकार के बड़े मंत्रियों ने मोर्चा खोला और गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की तिरंगा लहराते हुए तस्वीरें पोस्ट की थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 डिजिटल।